दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 मई सन 2026 गुरुवार। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम राइस यानी चावल के ऊपर चर्चा करेंगे। एक तरफ खबर निकल के आ रही है कि विश्व में चावल का स्टॉक 10 साल से अधिक के निचले स्तर पर है। दूसरी ओर भारत में चावल के भंडार सरप्लस में हैं। पूरे शो को ध्यान से समझें, देखें और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों आगामी 3 से 4 महीने चावल के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्या ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूल करना चाहिए या वे रुकना चाहिए? चावल के निर्यात पर पश्चिमी एशिया में चल रहे ईरान और यूएस के बीच जो युद्ध है उसके वजह से काफ़ी परेशानी चावल के निर्यातकों को देखने को मिली है। एक तरफ समुद्री भाड़ा आसमान छू रहा है, निर्यात के अंदर नई नई समस्याएं आ रही हैं और बाजार शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। अनिश्चितता की दौर में है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। यदि आप राइस मिलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर्स हैं, निर्यातक हैं तो हमारी अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों आप देख रहे हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु। आज हम बात कर रहे हैं देश और दुनिया के सबसे बड़े एग्री कमोडिटी बाजार में से एक चावल के बारे में, यानी राइस मार्केट के बारे में। एक तरफ जहां ग्लोबल स्तर पर चावल का उत्पादन 11 साल की सबसे बड़ी गिरावट की आशंका जताई जा रही है, दूसरी ओर रिकॉर्ड स्टॉक के बावजूद भारतीय राइस एक्सपोर्टर्स अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। महत्वपूर्ण तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि चावल का उत्पादन 11 साल में पहली बार दुनिया में चावल की पैदावार घटने का अनुमान लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें 9 महीने के उच्चतम स्तर पर हैं। दूसरा, भारतीय चावल निर्यात में सुस्ती छाई हुई है। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते बढ़े हुए भाड़े के कारण वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का चावल का निर्यात 7.5% गिर गया है। घरेलू स्टॉक की बात करें तो भारतीय खाद्य निगम के पास 420 लाख टन से अधिक का रिकॉर्ड सरप्लस स्टॉक मौजूद है और सरकारी खरीद 6% बढ़ने के भी समाचार हैं। जहां तक बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर में संकट के चलते कंटेनर फ्रेट्स की दरों में भारी उछाल है। इससे बासमती निर्यातकों के लिए परेशानियां बढ़ गई है। हम बात कर रहे हैं कि अमेरिकन कृषि विभाग यानी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सीजन 2026-27 में ग्लोबल चावल उत्पादन 0.9% घटकर 537.9 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं ग्लोबल खपत 541.3 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। ये मांग और सप्लाई का अंतर डेफिसिट के कारण शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में यानी सीबॉट में चावल का वायदा $13 प्रति हेडवेट के ऊपर पहुंच गया है, जो पिछले 40 हफ्तों का सबसे ऊंचा स्तर है। इसके अलावा वियतनाम, थाईलैंड बाजारों में भी चावल की कीमतें मजबूत हैं, जहां थाई 5% ब्रोकन राइस बढ़कर $446 प्रति टन के पर पहुंचने के समाचार हैं। अब हम भारतीय चावल निर्यातकों की करें। भारत भले ही दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश के रूप में स्थापित है, लेकिन वाणिज्य मंत्रालय के जो ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का चावल निर्यात 7.5% घटकर $11.53 अरब रह गया है। इसका प्रमुख कारण वेस्ट एशिया में यानी पश्चिमी एशिया में चल रहा तनाव है। ईरान और सऊदी अरब और यूएई जैसे प्रमुख बासमती खरीदार देशों के रूट में रुकावट आने से शिपमेंट लगातार लेट हो रहे हैं। समुद्री रास्तों में जोखिम बढ़ने के कारण ओशियन फ्रेट जिसे कई गुना बढ़ गया है, जिससे एक्सपोर्टर्स का मार्जिन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। हालांकि अफ्रीका जाने वाले गैर बासमती चावल जैसे 5% ब्रोकन पारबॉइल्ड की कीमतें 333 से $340 प्रति टन पर स्थिर हैं, लेकिन वहाँ भी मांग सुस्त बताई जा रही है।
अब बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं के बीच भारत का घरेलू चावल बाजार बेहद मजबूत स्थिति में बताया जा रहा है। सरकार की तरफ से धान की खरीद यानी प्रोक्योरमेंट चालू मार्केटिंग सीजन में 6% बढ़कर 5 करोड़ टन तक पहुंच गई है। केंद्रीय पुल और एफसीआई के गोदाम में इस समय 42 मिलियन टन यानी लगभग 420 लाख टन से अधिक का बफर स्टॉक है, जो तय सरकारी मापदंड से लगभग 3 गुना अधिक है। इसको आप ध्यान से समझ लें। सरकार द्वारा सामान्य धान पर तय की गई 2369 प्रति क्विंटल की एमएसपी ने घरेलू स्तर पर कीमतों को नीचे मसाले, खुशबू और प्योर झांझ टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। गिरने से रोक रखा है। लेकिन इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन का ये कहना है, अगर सरकार निर्यातकों को फ्रेट सब्सिडी और ब्याज में राहत जैसे इंसेंटिव नहीं देती तो ग्लोबल बाजार में भारत की हिस्सेदारी बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। साथ साथ ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार आने वाले महीनों में चावल की कीमतों की दिशा 2 बातों पर निर्भर करेगी। पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति और अल नीनो का असर। दूसरी ओर मिडिल ईस्ट के समुद्री व्यापारिक मार्गों में सुधार। जब तक लॉजिस्टिक की लागत कम नहीं होती तब तक भारत के इस भारी स्टॉक का पूरा कमर्शियल फ़ायदा मिलना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमसे लगातार जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले 2 से 3 महीने चावल के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्या मुनाफा वसूल करना चाहिए या फिर रोकना चाहिए? बासमती चावल के निर्यातक, स्टॉकिस्ट, मिलर्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों, याद रखिएगा, हमने आपको चावल के ऊपर जो अग्रिम विश्लेषण दिए थे वो सही साबित हुए हैं, और यही वजह है कि आज यदि आप चावल के निर्यातक हैं, चावल के स्टॉकिस्ट हैं, राइस मिलर्स हैं, या बड़ी क्वांटिटी में राइस का व्यापार करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।